ठीक है, जो 18वीं सदी के फ्रांस में वापस चलते हैं। काइंडा लाइक अ बिग अनफेयर केक। सबसे ऊपर क्लर्जी थे, ये चर्च के लोग थे, लिविंग लार्ज। नोबिलिटी, जमीन और टैक्स एग्जेम्पशंस। पेजेंट्स और बाकी लगभग 90% आबादी। गेस करो सारा काम किसने किया और सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया? यप, पेजेंट्स ने। तेले राजा को दिया जाने वाला टैक्स, टाइथ चर्च को दिया जाने वाला टैक्स, दोनों पेजेंट्स की पीठ पर भारी पड़े, जिससे उनकी जिंदगी मिजरेबल हो गई। लेकिन चीजें तब बदलने लगीं जब मिडिल क्लास या बूर्जवाजी बढ़ी। रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर वे इक्वालिटी, फ्रीडम और एक ऐसी गवर्नमेंट में विश्वास करते थे जो अपने लोगों की बात सुनती हो। 1779 तक फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड हो गया। राजा ने एस्टेट्स जनरल बुलाई, लेकिन जब थर्ड एस्टेट, जिसमें ज्यादातर पेजेंट्स और मिडिल क्लास थे, को इग्नोर किया गया, तो वे बाहर निकल गए और लेजेंडरी टेनिस कोर्ट ओथ ली। कसम खाई कि जब तक फ्रांस को नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता, तब तक वे नहीं जाएंगे। जल्द ही एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का आइडिया आया। एक्टिव सिटीजन्स, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, वोट दे सकते थे। पैसिव सिटीजन्स, वेल, उन्हें साइडलाइन से देखना पड़ता था। नॉट एग्जैक्टली फेयर, राइट? फिर आया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये बहुत बड़ा था। इसने सभी के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का वादा किया। अ रियल गेम चेंजर। नेक्स्ट अप, जैकबिन क्लब। ये रोब्सपियर के नेतृत्व में रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे। वे बड़े तेज बदलाव चाहते थे, लेकिन चीजें इंटेंस हो गईं। एंटर द रेन ऑफ टेरर। रेवोल्यूशन के खिलाफ होने के शक पर किसी को भी बैम, गिलोटीन। हजारों लोगों की जान चली गई और सड़कों पर डर का राज था। रोब्सपियर के बाद डायरेक्टरी ने बागडोर संभाली। एक 5 आदमियों का ग्रुप जिसने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वो करप्ट और वीक निकला। अब आप सोच रहे होंगे, महिलाओं का क्या? वेल, वे वर्साइज तक मार्च करके गईं, रोटी की मांग की और अधिकारों के लिए लड़ी, लेकिन फिर भी उन्हें वोट नहीं मिला। उनकी हिम्मत हालांकि अनफॉरगेटेबल थी। रेवोल्यूशन में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का एवोल्यूशन भी देखा गया। जस्टिस की दिशा में एक बड़ा कदम, भले ही यह ज्यादा समय तक नहीं चला, और आखिरकार केओस से नेपोलियन बोनापार्ट उभरे। उन्होंने ऑर्डर और स्टेबिलिटी का वादा किया और आखिरकार फ्रांस के शासक बन गए। तो यही फ्रेंच रेवोल्यूशन इन अ नटशेल है। ऑपरेशन, आइडियाज, ब्लडशेड और मॉडर्न राइट्स का जन्म। याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है, यह जस्टिस और इक्वालिटी की लड़ाई के बारे में है। Good luck with your exams.